मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि अब ऐसा समय नहीं बचा है कि हम लोग टॉपिक वाइज़ टॉपिक अच्छे से समझते हुए चीज़ों को एनालाइज़ करें। अब यह समय नहीं रह गया है। अब समय रह गया है तो आपके बोर्ड की तैयारी करने की। अब आपके बोर्ड की तैयारी करनी है। तो आइए एक बार हम लोग जुड़ जाते हैं, एक बार लगन से लग जाते हैं अपने बोर्ड की तैयारी के बारे में। कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी मीडियम के सभी छात्रों के लिए अशोक सर का दिल हमेशा के लिए खुला हुआ है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे अभी तो कक्षा 10 का ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जस्ट तुरंत मैं क्लास 12 का भी वीडियो बनाऊँगा। इसमें आपको बोर्ड में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, एनालाइज़ कीजिए और अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। अगर आपने ठाना है कि आपको कुछ अच्छा करना है, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है, तो आप लोग हमारी क्लासों को आवश्यक रूप से शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। मैं एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक क्लास की बात कर रहा हूँ। आप हर एक क्लासों को शुरू से अंत तक आवश्यक रूप से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। आपके क्लास से एक नया प्रश्न आता है, लाइफ प्रोसेस से एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है, रुधिर क्या है? रुधिर क्या है, इसके घटकों के बारे में बताइए। रुधिर क्या है, इसके घटकों के बारे में बताइए। रुधिर का कार्य क्या है? रुधिर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना समय खराब किए आपका यह प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और यह कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको इसको आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा-प्यारा कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं, रुधिर क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? रुधिर क्या है, यानी कि ब्लड क्या है? तो आइए देखते हैं। पहले लिखते हैं भैया ब्लड। रक्त, इसे ही बेटा कहते हैं क्या? रुधिर। प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्यारी-प्यारी हेडिंग के साथ हम लोग लिखेंगे, तो हम लोगों का एग्जामिनर का बहुत अच्छा ब्रेन बनेगा आपकी कॉपी पर। तो आइए देखते हैं, रक्त क्या है? बेटा यहाँ पे लिखेंगे, सबसे लिखना शुरू करेंगे बेटा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसमें एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे, यह प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, मेल में रक्त पाया जाता है 5.5 से 6.5 लीटर और फीमेल में पाया जाता है रक्त
4.5 से 5.5 लीटर, 4.5 से 5.5 लीटर ये पाया जाता है। मेल में कितना 5.5 से 6.5 लीटर और फीमेल में कितना 4.5 से 5.5 लीटर। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको यह जानना होगा कि रक्त करता क्या है। रक्त करता है, रक्त के कार्य 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 है इसका शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों, आयनों तथा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यानी कि परिवहन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है भैया? परिवहन का। परिवहन का भाई जो पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ, आयन, मिनरल्स, ऑक्सीजन, एक स्थान से पूरे बॉडी में पहुंचाना है, पूरे बॉडी में पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन भी बिना परिवहन के पूरे शरीर में नहीं जाएगा। सर ऑक्सीजन का पूरे शरीर में जाना जरूरी है क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल जाना जरूरी है ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा हर एक कोशिका में, वहां पर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जरूरी है? रक्त। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं अब आपका कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त के संगठन। रक्त में क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। जो रक्त होता है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करना है एग्जाम में। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे रक्त के घटक, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त के घटक लिखेंगे यहां पर। रक्त मुख्य रूप से दो भागों में पाया जाता है। बेटा पहला क्या है? पहला होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा इसे कहते हैं, भी लिखेंगे यह पूरे रक्त का 55% भाग होता है। पूरे रक्त का 55% भाग होता है, जिसमें 90 से 92% जल होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। यह आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा, आएगा, हर साल आता है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। 90 से 92% जल पाया जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे इसके बारे में, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन पाए जाते हैं। इसमें कुछ आयन जैसे Na+, Cl-, SO3-, K+ आदि पाए जाते हैं। तो भाई ठीक है, जो रक्त है, रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम क्या है? प्लाज्मा। पहले भाग का नाम क्या भैया? प्लाज्मा। ये क्या है? पहला भाग प्लाज्मा। यह पूरे रक्त का 55% भाग होता है, जिसमें 90 से 92% जल होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन पाए जाते हैं। इसमें कुछ आयन जैसे Na+, Cl-, SO3-, K+ आदि आयन पाए जाते हैं। ठीक बेटा, आप लोग इसका भी स्क्रीन लीजिए जल्दी से। बेटा
ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, इसे कहते हैं संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ, ध्यान दो, जो प्लाज्मा है 55% है, 100 में से 55 घटा दिए कितना बचा? 45। तो कितना प्रतिशत होगा ये? 45%। यहां पे लिखेंगे संगठित पदार्थ पूरे रक्त का 45% भाग होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण अस्थिमज्जा, ब्रैकेट लिखेंगे, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है भैया? अस्थिमज्जा। अभी आपको बताते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं भैया। पहली कोशिका है आपकी आरबीसी, दूसरी है क्या आपकी डब्ल्यूबीसी, तीसरी क्या है आपकी प्लेटलेट। पहला आरबीसी, दूसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या है भैया प्लेटलेट। इसे कहते हैं रेड ब्लड कार्ब सेल्स। इसे कहते हैं भैया वाइट ब्लड कार्ब सेल्स। इसे ठीक कहते हैं बिम्बाणु, हिंदी में कहते हैं उसको बिम्बाणु। इसे कहते हैं भैया लाल रुधिर कणिकाएं। इसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ऐसे कहते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं इसे? बिम्बाणु। बेटा इसका एक आरबीसी का एक अन्य नाम है, इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। इसे कहते हैं थ्राम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्राम्बोसाइट। प्यारे बच्चों ध्यान दो, यही घटक है बस, यही घटक है बस। इतना कर दोगे आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और हाँ, करना ही पड़ेगा ये। अगर नहीं करोगे तो ये 1 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, बात खत्म कर देगा वो। पूरा करेंगे कितना देगा? 5 नंबर। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पूरा सटीक क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी शब्द फालतू नहीं लिखूंगा इधर, सब जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड जो मटेरियल है, संगठित पदार्थ, कितना प्रतिशत है? 45%। पूरे का 45% भाग है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जिनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सर अस्थि मज्जा क्या है? प्यारे बच्चों आपको एक बात बताएं, कुछ लोग भाई मीट खाते हैं, मीट खाते हैं तो लेग पीस मांगते हैं। लेग पीस क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब वो लोग मसल पीस को खींच लेते हैं ना, तो बोन पीस पर ध्यान देते हैं। बोन पीस मीन्स हड्डी वाले को हड्डी को चबाते हैं और उसके अंदर से कुछ रेड रेड मटेरियल निकलता है। जो उसके अंदर से रेड रेड मटेरियल निकलता है वही क्या होता है? अस्थि मज्जा। और इनका निर्माण, तीनों का निर्माण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में पूछिए। अगर कोई समस्या हुई तो कमेंट में बताइए, और जिससे भी रिलेटेड अगला वीडियो बनाना है उसे आप कमेंट में राइट डाउन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।